देखिए, आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम और 10th क्लास के लिए और 10th बेस्ड ऑल एग्ज़ाम के लिए। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, टॉपिक का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में, देखे हैं मैंने। या 10th क्लास में तो इसका वेटेज 10 नंबर 12 नंबर तक का वेटेज है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और बता दूं आपको, ये 12th क्लास में भी लाइट रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स नाम से फेमस है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कोई भी ये ना सोचे मेरी क्लास क्या है, मेरे को क्या पढ़ना है, बस पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्वेश्चन ठीक होंगे ही होंगे तुम्हारे। देखिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हेडिंग डाल दी जाए भाई, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए क्या है, सबसे पहले इस टॉपिक में ऑप्टिक्स वर्ड आता है। ऑप्टिक्स क्या होता है सर? स्टडी ऑफ लाइट को ही ऑप्टिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। तो हेडिंग सबसे पहले हेडिंग क्या डाली गई? ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। तो लिखेंगे स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। सर इससे आगे ऑप्टिक्स आपने बता दिया, स्टडी ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स कहते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे? लाइट है। लाइट क्या होता है? लाइट इज ए पार्ट ऑफ ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन्हीं का एक हिस्सा है, एक पार्ट है लाइट, जो कि हमें हेल्प करता है इस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, इस दुनिया को देखने में हेल्प करता है। तो कहेंगे पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स, और लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो लिखेंगे नेक्स्ट जो बात है वो किसके बारे में करने वाले? लाइट, क्योंकि हमारा टॉपिक ही लाइट है। तो लाइट क्या होती है बताइए? पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पार्ट ऑफ EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही हिस्सा होती है क्या? लाइट। that help us to see various objects, और लाइट हमेशा कैसे पाथ में चलती है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे लाइट के बारे में, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, सही है भाई, लाइट के बारे में पता चल गया। अब सर एक रे होता है, रे का मतलब क्या है? पाथ ऑफ लाइट को ही रे कहा जाता है। और बीम क्या होती है सर? रे के गुच्छे को, बंडल ऑफ रेज इज नोन एज बीम। तो रे और बीम के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले बताते हैं रे क्या है। रे क्या होती है? पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे, पाथ ऑफ लाइट। नोन एज रे, और इसको डिनोट किससे करते हैं? एरो से। इट इज डिनोटेड बाय एरो। डिनोटेड बाय ऐसे लिख देते हैं, एरो बना ही देते हैं, एक एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट अब बात सर बीम की बताओ। बीम क्या होती है? बीम होती है बंडल ऑफ रेज। बीम होती है बंडल ऑफ रेज इज नोन एज बीम। तो लिखेंगे बंडल ऑफ रेज इज नोन एज बीम। और बीम को डिनोट करते हैं कैसे बताओ भाई? बीम को बंडल बनाओ, रेज के गुच्छा बनाना पड़ेगा, तुम्हें बंडल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी रेज को इकट्ठा दिखा दोगे तो वो क्या कहलाएगी? बीम। अरे समझ में आ गया क्या सभी को? ये बीम है भाई। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें कुछ तरह की रेज और बोला जाता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये क्या होते हैं सर? इनके बारे में बताइए। तो देखिए
हेडिंग डाल दी जाए इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये क्या होता है बताइए भाई। इंसिडेंट रे वो रे होती हैं जो पहली बार किसी भी सरफेस से हिट करती है, जो सरफेस को हिट करेगी रेज, उनको कहा जाता है इंसिडेंट रे, और बाउंस बैक करके वापस चली जाए उनको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो लिखेंगे द रे ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट दैट हिट द surface is known as incident ray, और रिफ्लेक्टिंग बैक जो बाउंस बैक हो जाए उनको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। देखिए तो नेक्स्ट कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक हो जाएगी उनको क्या कहा जाएगा रे, रिफ्लेक्टेड रे। द रेज ऑफ लाइट दैट bounces back from a reflecting surface is known as reflected ray। तो सर डायग्राम से समझाओ ना रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है और ये क्या होती है। तो देखिए मैं तुम्हें यहाँ डायग्रामेटिक समझाता हूँ, दोनों समझा देता हूँ एक ही डायग्राम से। ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनानी हो ना, सबसे पहले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना सीख लो रे। यहाँ कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनानी है तो ऐसे एक लाइन लगाओ और उसको ऐसे ऐसे दिखाओगे तो वो इसका मतलब है वो एक साइड से पॉलिश्ड है, और एक साइड से पॉलिश्ड होती है ना उसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। में भी लिखवाऊँ भी रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होती है, वन साइड पॉलिश होती है किसी भी सरफेस की तो उसको रिफ्लेक्टेड सरफेस बोला जाता है। ठीक है सर। उसके ऊपर पहली बार जो रे आके गिरेगी हिट करेगी उसको तो इंसिडेंट रे कहते हैं। फर्स्ट टाइम जो हिट करेगी वो तो इंसिडेंट रे है, और जो बाउंस बैक हो जाएगी वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे जो ये मैंने सरफेस दिखाई इसका नाम बताओ जल्दी से, इस सरफेस का नाम क्या है। इसका नाम है सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो लाइट आके गिर रही है पहली बार उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये कौन सी है, इंसिडेंट रे। जो हिट कर रही है वो तो इंसिडेंट रे है, और बाउंस बैक होके चली जा रही है वो कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, अरे समझ में आया क्या। अरे ये रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक होके चली गई, और जो पहली बार आई है वो कौन सी है, इंसिडेंट रे सर। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है नॉर्मल लाइन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नॉर्मल लाइन क्या होती है फिर। नॉर्मल लाइन होती है एक परपेंडिकुलर लाइन जो खींच दी जाती है किसी भी सरफेस के ऊपर एट ए गिवन पॉइंट पे किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। लाइन दैट परपेंडिकुलर, ए लाइन दैट परपेंडिकुलर to the surface at a given point is known as normal line। इसको नॉर्मल लाइन बोला जाता है। सर ये नॉर्मल लाइन कैसे दिखाई देगी, जैसे मान लो ये गिवन पॉइंट जहाँ पे ये टकराई थी फर्स्ट टाइम, ये पॉइंट है और यहाँ पे हमें नॉर्मल दिखाना है। नॉर्मल लाइन कैसे बनाई जाएगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस जो सरफेस है इसके क्या बना दी जाएगी, परपेंडिकुलर बना दी जाएगी, और जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे रे, इस लाइन को हम नॉर्मल कहेंगे सर। तो ये वाली चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर लाइन है ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो अब आप बार बार कह रहे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या होती है ये भी लिख ही देते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है रे,
जो सरफेस एक साइड से पॉलिश्ड हो, द सरफेस विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक साइड से पॉलिश्ड हो, द सरफेस which is polished from one side is known as a reflecting surface। समझ में आ रही रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस एक साइड से पॉलिश होती है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। जो पहली बार लाइट आके गिरेगी उसको इंसिडेंट लाइट रे कहा जाएगा, जो बाउंस बैक हो जाएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा, और जो परपेंडिकुलर लाइन खींची जाएगी उसको नॉर्मल कहा जाएगा। इस तरह से हमने पूरी बातों को सीखा। देखना ऑप्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। लाइट क्या होती है? पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हेल्प अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, और लाइट इज ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ये लाइट के बारे में हमें नॉलेज होगी। रे क्या होती है? पाथ ऑफ लाइट को ही सर रे कहा जाता है, और उसको एक एरो से डिनोट किया जाता है। बिम इज द बंच या गुच्छा या बंडल कह दो, बंडल ऑफ रेज इज नोन एज बिम। इंसिडेंट रे, जो फर्स्ट टाइम जो टकराए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, और जो बाउंस बैक हो जाए उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है उसको नॉर्मल लाइन कहते हैं, और जो सरफेस एक साइड से पॉलिश्ड होती है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। यहाँ तक जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं इससे आगे बहुत सारे और भी पॉइंट्स है जो हमें पहले इस यूनिट को पढ़ने से पहले बहुत सारी बातों की नॉलेज होनी चाहिए, वही बता रहा हूँ अब मैं तुम्हें। ठीक है, अब हमें क्या पता होना चाहिए सर? इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, सब नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए जल्दी जल्दी इसको लिखें, रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया तो आगे बढ़ूँ तो देखिए भाई, इसको रफ कर दिया जाए और इससे आगे अब लिखा जाए। ये समझ में आ रहा है ना सभी को क्या चल रहा है? अब हम बात करने वाले हैं किसकी? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट एंगल की बात करने वाले हैं। वो क्या होते हैं देखिए, तो हेडिंग डाली जाए इंसिडेंट एंगल और फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हेडिंग है, अब जो नई हेडिंग है वो क्या है? इंसिडेंट एंगल क्या होता है सर वो बताइए। तो देखिए हेडिंग इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई से। और ये क्या होता है देखिए, इंसिडेंट एंगल क्या होता है? पहले एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ, सारी बातें उससे ही कवर हो जाएंगी हमारी। तो देखिए यहाँ एक डायग्राम देखिए, ये क्या बनाया मैंने जल्दी से बताओ सर? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे ऐसे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, एक साइड से पॉलिश दिखा रहे हो आप। ठीक है भाई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ठीक है, जो रे फर्स्ट टाइम आके टकराई ये कौन है बताओ? इंसिडेंट रे है सर ये तो। और जो बाउंस बैक चली गई ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, और जो ये मैंने इस पॉइंट पे नॉर्मल ये परपेंडिकुलर खींचा, इसको क्या कहोगे? नॉर्मल लाइन कहेंगे सर, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है भाई, ये बातें मेरे समझ में आ गई। अब मैं जो एंगल ये इसको बोलो जल्दी जल्दी, इनके नाम बता दो मेरे को पहले। तो ये इंसिडेंट रे है सर, इंसिडेंट रे, और इसका नाम बता दो रिफ्लेक्टेड रे है सर ये, इसका नाम बता दो नॉर्मल है ये, और इसका नाम बता दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सर। ठीक है भाई, ये सारी बातें पता है तुम्हें, अभी अभी पढ़ी है सर। और जो ये एंगल होता है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको कहा जाता है इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में होता है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है। तो इंसिडेंट एंगल की डेफिनेशन अब तुम खुद ही बता सकते हो। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल
इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, तो इसको डिनोट किया जाता है। लो भाई, अब बात आ गई रिफ्लेक्टेड एंगल की सर, वो भी बता देते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है ये बता दो। तो देख लो, रिफ्लेक्टेड एंगल है वो किस किस के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। तो लिख देते हैं, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is known as reflected angle. It is denoted by R, by small r, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो इस डायग्राम में I और R दिखाए गए उनको भी लिख दें भाई। I क्या है, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताओ रे, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या और इंसिडेंट एंगल क्या है, यहाँ तक कोई डाउट? तो हमने सबसे पहले ऑप्टिक्स पढ़ा, स्टडी ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है, ईएम वेव का पार्ट होती है जो देखने में हेल्प करती है। रे क्या होती है, पाथ ऑफ लाइट को ही रे कहा जाता है। बीम, बंडल ऑफ रेज को बीम कहते हैं। इंसिडेंट रे जो सरफेस पे टकराती है। रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंसिंग बैक होती है। नॉर्मल जो परपेंडिकुलर खींच दी जाती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो एक तरफ से पॉलिश्ड की जाती है। इंसिडेंट एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो यहाँ तक मैंने पूरा पढ़ा है, यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से बोल दें भाई। नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ूँ तो इससे अब आगे हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है। जल्दी से इसको रफ करता हूँ और ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में फुल चर्चाएँ करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, फिर इमेज के बारे में। तो लिखें भाई, यहाँ तक लिख लिया तो रफ कर ही देता हूँ इसको और आगे पढ़ जाता हूँ। देखते रहें, समझते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। रे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब मैं बातें बताता हूं आपको। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कभी भी कोई भी पूछे तो ऐसा पॉइंट है जिस पर इंसिडेंट रे इमिट या इंटरसेक्ट करती हुई नजर आए। इंसेक्ट देखो, इंटरसेक्ट भी कर सकती है और इमिट भी हो सकती है, पर कौन सी रे? इंसिडेंट रे। अगर मिलती हुई नजर आए या मिल ही जाए, ऐसा कुछ भी हो इंसिडेंट रे के साथ, तो वहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर यही इंसिडेंट रे की जगह रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया जाए तो वहाँ इमेज होगा। इमेज अगर कहीं मिल से इमिट होती हुई रिफ्लेक्टेड रे कहीं से इमिट होती हुई नजर आए या रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलती हुई नजर आए तो वहाँ बनती है इमेज। और इंसिडेंट रे कहीं से इमिट होती हुई नजर आए या कहीं मिलती हुई इंसिडेंट रे नजर आए तो वहाँ होता है ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जहां भी मिलती हुई नजर आएंगी वहां ऑब्जेक्ट होगा और रिफ्लेक्टेड रे जहां भी मिलेंगी वहां इमेज होगा। सिंपल सी बात है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, स्टार्ट करता हूं। ऑब्जेक्ट हेडिंग क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे इमिट और इंटरसेक्ट। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट, देखो मैंने इंसिडेंट लिखा है यहाँ, रिफ्लेक्टेड नहीं लिखा। इंसिडेंट रे इमिट और इंटरसेक्ट, इमिट और इंटरसेक्ट इन रियल और वर्चुअल इज नोन एज ऑब्जेक्ट। या तो रियल में मिलेगी या वर्चुअल, आभास होगा उनके मिलने का, या रियल में वास्तविकता या आभासी दोनों हो सकती हैं। तो इसी बेस पे वो सच में मिले तो रियल ऑब्जेक्ट बनेगा और वो मिलते हुए नजर आए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट के कितने टाइप बना दिए गए? 2। ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 में। कौन कौन से 2 पार्ट वो देख लें भाई।
ऑब्जेक्ट रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। तो दोनों की चर्चाएं कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले कर लेते हैं रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को VO से लिख देंगे और रियल ऑब्जेक्ट को RO से लिख देंगे। ठीक है भाई, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट देख लें। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे, ये रे इमिट और इंटरसेक्ट रियल में करे इज नोन एज रियल ऑब्जेक्ट। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रेज इमिट और इंटरसेक्ट इन रियल is known as a real object, RO। ठीक है भाई, रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो रियल ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या बनाया मैंने, बताओ ये क्या बना दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से 2 रेज ऐसे निकलती हुई नज़र आ रही हैं और ये टकरा के ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो रेज फर्स्ट टाइम आके टकरा रही वो इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड है, पहले ये बताओ। ये दोनों रेज जो नज़र आ रही हैं इंसिडेंट रे हैं। कौन सी है, इंसिडेंट है। इंसिडेंट रे है, यस सर। और इंसिडेंट रे के मिलने या इमिट होने से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ये बात हुई थी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ जिससे ये निकल रही हैं, ये रियल में नज़र आ रही हैं, तो ये रियल ऑब्जेक्ट RO। ठीक है भाई। और ऐसे ही अगर हम बात करें वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल में क्या होगा, ये रियल में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई नजर आएंगी। तो लिखेंगे द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे तो आएगा। इंसिडेंट रे appears to be emit or intersect is known as virtual object VO। ये कैसे समझाओगे, एक डायग्राम से फिर समझाते हैं, देखना। सबसे पहले ये कौन सी सरफेस है, जल्दी बोल दो रे। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या आएंगी, इंसिडेंट रेज आएंगी। और इंसिडेंट रे ही क्या बनाती है, ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टेड तो इमेज बनाती है सर। तो ये देखना यहाँ कहाँ से आई पता नहीं सर, ये इंसिडेंट रे आई। एक इंसिडेंट रे यहाँ से आई सर, दूर से आई, टकराई नहीं टकराई। और टकराने के बाद सरफेस से तो टकराई हैं, यस सर। और टकराने के बाद ऐसे मुड़ गई, ठीक है भाई, ऐसे। सर ये तो यहाँ मिल गई, तो यहाँ इमेज, ये तो इमेज है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे मिली है तो इमेज है। इंसिडेंट रे तो कहीं मिली ही नहीं सर, ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं लग रहा। तो इनको ये रियल पीछे तो कहाँ मिली पता नहीं, पर आगे इनको बढ़ा के देख लो, इनको आगे बढ़ा के देखो, ये कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। आगे बढ़ाने पे ये मिलती हुई नज़र आ रही है कि मिल रही हैं, मिलती हुई नज़र आ रही तो वर्चुअल सर, वर्चुअल हाँ। और इंसिडेंट रे मिलती हुई नज़र आ रही तो ऑब्जेक्ट नज़र आ रही हैं। और इंसिडेंट रे से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इंसिडेंट रे। और ये भी क्या है, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जहाँ पे रियल में मिले वो रियल ऑब्जेक्ट, और जो मिलती हुई नजर आए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट बनता है, ये कंफर्म है। और रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बनती है। सही है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब इमेज के बारे में भी ऐसे ही चर्चाएं करते हैं। इसको रफ कर दूँ, दिखाई दे रहा है क्या रे सभी को सही से? हाँ सही चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ इमेज की। जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चाएं की हैं, ऐसे ही किसके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं, इमेज के बारे में चर्चाएं होने वाली है। तो देखो फिर इमेज की भी बातें कर ही ली जाए। ऑब्जेक्ट कंप्लीट समझ में आया भी सभी को? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी, इमेज की। ऑब्जेक्ट के बाद चर्चाएं होंगी इमेज की। तो देखें इमेज सर वो पॉइंट है जहां पे हमें रिफ्लेक्टेड रे या तो इमिट हो या इंटरसेक्ट करती हुई नजर आए। जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इमिट या इंटरसेक्ट करती हुई नजर आए, रियल में हो चाहे वर्चुअल में, वैसे ही रियल और वर्चुअल इमेज भी बन जाएंगी। तो देखिए भाई, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे का खेल है बस।
इमेज, हेडिंग क्या डाली जाए, इमेज, इमेज। द पॉइंट एट विच लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे की बात आ जाएगी बस। द पॉइंट इंसिडेंट की जगह क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड rays emit or intersect in real or virtual, real or virtual is known as image। अब इमेज भी दो तरह की, रियल में मिले तो अलग और वर्चुअल में मिले तो अलग। तो इमेज के भी 2 टाइप्स हो गए। अब इमेज, इमेज देखना भाई 2 टाइप की, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल इमेज आ रही, और एक क्या है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज VI। तो अब हम बता रहे हैं कि जहाँ रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिले वो रियल इमेज, और जहाँ रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई नजर आए वो वर्चुअल इमेज। तो लिखेंगे द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड बोलेंगे, अब की बार इंसिडेंट की जगह क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज इमिट और इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कट करती हुई नजर, इंटरसेक्ट इन रियल इज नोन एज रियल इमेज। अब डायग्राम से समझेंगे भाई रियल इमेज होती क्या है। रियल इमेज, तो देखिए रियल इमेज को समझ जाता हूँ तो मैं कैसे समझेंगे। एक ये क्या है सर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हो आप, एक साइड से पॉलिश होती है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हो, मेरे को पता लग गया, ठीक है। और हमें इमेज बनानी तो रिफ्लेक्टेड रे से बनती है इमेज तो, और रियल इमेज तो देखिए ये इंसिडेंट रे आई टकराई और इधर आ गई, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड से ही बनेगी इमेज। फिर दूसरी रेज आई इंसिडेंट, यहाँ टकराई और फिर ये यहाँ मीट करी, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करी, यहाँ पे। और ये दोनों रेज कौन सी थी, रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड से ही क्या बनती है बताओ, रिफ्लेक्टेड से ही तो सर इमेज बनती है। पर ये तो सच में मिलती हुई नज़र आ रही हैं, नज़र नहीं आ रही है तो सच में मिल रही हैं, तो ये कौन सी इमेज है बताओ, रियल इमेज। ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं मिलती हुई नज़र आए तो क्या होगी, वर्चुअल इमेज। द पॉइंट एट विच reflected ray rays appears to emit or intersect is known as virtual image VI। कोई डाउट? तो देखिए अब डायग्राम से समझाते हैं। एक रिफ्लेक्टेड सरफेस बनाऊं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई सबसे पहले, हाँ सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक साइड से पॉलिश होगी, ठीक है। फिर इंसिडेंट रे, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट से एक रे यहाँ गई टकरा गई, दूसरी रे यहाँ गई टकराई, और टकराने के बाद यहाँ लौट गई। रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है ना, और ये वाली है, इनके मिलने से क्या बनेगा, इमेज बनेगी सर रिफ्लेक्टेड रे के, इसके या इसके। और ये तो कहीं मिलेंगी नहीं सर, ये उधर दूर चली जाएगी, ये इधर नीचे आ जाएगी, तो ऐसे तो ये कभी मिलेंगी नहीं। फिर क्या होगा, तो इनको ये रियल में तो मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाने पे ही मिलेंगी, और पीछे बढ़ाने पे मिलती हुई नज़र आए तो वो क्या होती है बताओ, मिलेंगी या मिलती हुई नज़र आएंगी, मिलती हुई नज़र आएंगी। और मिलती हुई नज़र आएंगी तो ये कौन सी इमेज बनाएगी बताओ, वर्चुअल इमेज। क्या बनाएगी, वर्चुअल इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे से ही बनती है ना। ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे ही तो बनाती हैं। ये भी कौन सी रे है, रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे से क्या बनती है? इमेज। पर ये मिलती हुई नज़र आ रही है, कि मिल रही है, इसलिए वर्चुअल। और यहाँ सच में ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे थी ये मिल रही थी, इसलिए रियल इमेज। ये क्या थी? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज मिले तो क्या बनती है? इमेज। और इंसिडेंट रे मिले तो ऑब्जेक्ट। तो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें तुम्हें पहचानना रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दूँ तो तुम बताओ मेरे को कैसे करोगे। यहीं पे लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, फाइंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। भाई रियल है या वर्चुअल, बस यही बताना है, ज़्यादा नेचर में ना घुसना। ठीक है, तो तुम्हें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस दी गई है, ये गिवन है। ठीक है सर, और इसके ऊपर यहाँ से एक रेज आई, एक रेज यहाँ से आई, दोनों टकराई, टकराने के बाद ये यहाँ मिल गई। तो तुम्हें मेरे को बताना है जो इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल है। सर ये देखो, ये इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड तो इमेज तो रिफ्लेक्टेड से बनी है, यहाँ बन गई इमेज। रिफ्लेक्टेड से बनती है वो इमेज होती है, और इमेज होती है तो सर ये रियल में मिली, इसलिए रियल इमेज है। क्या है? रियल इमेज। हाँ सही बोले, बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट कैसा रहा होगा यहाँ, रियल या वर्चुअल? तो ऑब्जेक्ट तो सर पता लगेगा इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट तो ये वाली है, और इंसिडेंट पीछे तो पता नहीं कहाँ से आई हैं, पर आगे बढ़ाने पे मिलती हुई नज़र आ रही है। नज़र आ रही है ना कि मिल रही है, आगे बढ़ाने पे मिलती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे मिलती हुई। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट बनेगा, इंसिडेंट रे से। और वो कौन सा है? मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सर। इस तरह से इमेज और ऑब्जेक्ट के नेचर का हमें पता लगता है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे इमेज तो पता लगी गई थी, रियल है, ऑब्जेक्ट और पूछ लिया जाता तो हम क्या करते? इसको आगे बढ़ा देते। इंसिडेंट रे से होता है ना ऑब्जेक्ट, इनको आगे बढ़ा देते इंसिडेंट रे को, और इनको देखते हैं मिल रही है या नहीं। ये मिल रही थी यहाँ, और इंसिडेंट रे के मिलने से या इंटरसेक्ट होने से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो ये मिलता हुआ नजर आ रहा है या मिल ही रहा है? नजर आ रहा है सर। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। कैसा ऑब्जेक्ट था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे अगर इसमें ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाता, इमेज तो रिफ्लेक्टेड से बनी तो इमेज है, वो तो वर्चुअल है, और इंसिडेंट रे से ये तो रियल है, तो रियल ऑब्जेक्ट। ये तो सच में निकलती हुई नजर आ रही है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट और इमेज की नेचर पता कर सकते हैं, वो रियल है, वर्चुअल है, इमेज रियल है, वर्चुअल है, या ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की पूरी जानकारी हुई। इमेज वो होती है जो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से बनती है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो इंसिडेंट रे के मिलने से बनता है। ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और अब इसके बाद हम मिरर की बातें करेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करेंगे। मिरर में भी आगे सिंपल मिरर होगा, क्राउड मिरर होगा, क्राउड मिरर के भी आगे टाइप होंगे कनकेव और कन्वेक्स। तो जल्दी से इसको लिखें, फिर हम मिरर में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक लिख चुके हैं, तो इससे आगे हम बढ़ रहे हैं, मिरर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मिरर। मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही क्या बोला जाता है? मिरर। रिफ्लेक्टेड सरफेस इज नोन एज मिरर। मिरर कितने टाइप के होते हैं सर? मिरर 2 टाइप्स के हैं, सिंपल मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब सिंपल मिरर होता है वो तो स्ट्रेट लाइन होता है, सिंपल, और जो क्राउड होते हैं उनको स्फेरिकल कहते हैं। फिर उसके भी आगे टाइप हैं, वो सारी चर्चाएं कर रहे हैं। तो देखिए हेडिंग डाल दी जाए अब मिरर। हेडिंग क्या है? मिरर। मिरर। मिरर क्या होता है सर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ए पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज मिरर। ए पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज मिरर। तो लिखेंगे ए पॉलिश्ड reflecting surface is known as mirror. Surface is known as mirror. ठीक है सर। आगे मिरर के भी टाइप होते हैं। हाँ, मिरर आर 2 टाइप्स, सिंपल मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो मिरर को आगे डिवाइड किया जाए 2 टाइप में। देखिए मिरर है, मिरर के आगे 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? स्फेरिकल और सिंपल। स्फेरिकल मिरर और सिंपल मिरर। देखिए तो सबसे पहले सिंपल मिरर की बातें करते हैं। सिंपल मिरर। सिंपल मिरर क्या होता है? देखो
भाई सिंपल मिरर वो मिरर है सर जिसमें स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिले, स्ट्रेट एक सरफेस है और उसके एक साइड क्या मिले, पॉलिश मिले, तो वो स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज सिंपल मिरर। तो देखना भाई स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज known as सिंपल मिरर। सिंपल मिरर ठीक है जी। तो सिंपल मिरर को कैसे दिखाएंगे सर, देखिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही तो दिखाना हमें, ये कोई भी सरफेस है स्ट्रेट और इसके एक साइड क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, एक साइड क्या कर दी जाए रे, पॉलिश कर दी जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यही क्या है, सिंपल मिरर है। क्या है ये, सिंपल मिरर। ये क्या कर दी हमने, एक साइड इसके पॉलिश। अरे समझ में आया क्या, तो ये सिंपल मिरर बन गया। क्या बन गया ये, सिंपल मिरर। सिंपल मिरर की कोई खास बात सर, हाँ सिंपल मिरर की खास बातें देख लो। सिंपल मिरर की क्या खास बात है, सिंपल मिरर में जहाँ पे ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा इमेज भी उतनी ही दूर बनाई जाएगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर दूसरी साइड क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो देखना कैसे, तो देखो सर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाओ, ये दिखा दिया मैंने सिंपल मिरर, ठीक है ये सिंपल मिरर है। ऑब्जेक्ट इसमें मान लेते हैं ऑब्जेक्ट सर, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ओ नाम का, ये रहा, ठीक है, और ये x दूरी पे है। किस दूरी पे है, x। तो जो इमेज है ना वो भी यहाँ से x दूरी पे ही बनेगी, बिल्कुल सेम। मान लो 5 मीटर तो 5 मीटर पे बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे तो 10 पे ही बनेगी, और उतनी साइज़ की बनेगी जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है। अरे समझ में आ गया, ये इमेज बन गई बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज एट ए सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम पोल। इमेज लिखेंगे, इसमें क्या बात है इसकी स्पेशल बात, इमेज फॉर्म एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनती है। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है, कहीं भी हो उसको किससे डिनोट किया जाएगा, u से, और इमेज को v से डिनोट किया जाएगा, किससे, v से। यहाँ u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v क्या है, इमेज डिस्टेंस। सही है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। इमेज डिस्टेंस। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना उससे जो रे जाती है, ऑब्जेक्ट से जो रे जाकर मिरर पे टकराएगी, वो हमेशा उसकी जो दिशा होती है रे की, उसको पॉजिटिव लिया जाता है। रे की दिशा को हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ये बात तो याद ही रहे, रे की दिशा को हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट क्या माना जाएगा, माइनस। और दूरियाँ हमेशा यहाँ से सेंटर से इस पोल पी लिख देते हैं, पोल ही कह देते हैं इसको, दूरियाँ हमेशा पोल से। अगर अब u की बात करें तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पोल से इधर जाएंगे, रे की दिशा के अपोजिट। देखो इधर आए तो पॉजिटिव और उधर जाएं तो नेगेटिव, और दूरी यहाँ से मापनी, यहाँ से उधर मापने गए तो नेगेटिव ना, पॉजिटिव का अपोजिट हो गई। और इमेज की डिस्टेंस मापेंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि उसी दिशा में चल रहे हैं, रे की दिशा में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो क्या ली जाएगी, यहाँ u को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, और v को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि P से उधर चलेंगे इमेज के लिए, तो उधर की दिशा को तो क्या मान रखा है, पॉजिटिव, रे की दिशा को, और इसके अपोजिट चलेंगे u को मापने तो नेगेटिव। अरे समझ में आ गया। तो ये तो सारी बातें थी किसकी बातें थी, ये सारी सिंपल मिरर की। और सिंपल मिरर के लिए अगर बात करें रेडियस और फोकल लेंथ की, रेडियस और फोकल लेंथ इसके इनफाइनाइट होते हैं। क्यों सर इसके रेडियस और फोकल लेंथ इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि कोई सिंपल मिरर मतलब स्ट्रेट मिरर है तो उसका इतना बड़ा सर्कल बनेगा कि उसको मापते रहे बहुत ही बड़ा सर्कल बन जाएगा। उसकी रेडियस और उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। तो सिंपल मिरर के लिए रेडियस और फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट, और फोकल लेंथ स्मॉल f से लिखते हैं, वो भी क्या होती है, इनफाइनाइट। किसके लिए, सिंपल मिरर के लिए। रे सिंपल मिरर के नीचे लिख रहा हूँ, रेडियस एंड फोकल लेंथ बोथ आर इनफाइनाइट। तो स्टार लगा के लिख लें, फॉर सिंपल मिरर
सिंपल मिरर बोथ रेडियस एंड फोकल लेंथ इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, ये स्टार लगा के लिख रहे हैं। सिंपल मिरर की तो सारी बातें बता दी सर आपने। सिंपल मिरर होता है वो स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उसको सिंपल मिरर कहते हैं। इसकी रेडियस और फोकल लेंथ दोनों ही इनफाइनाइट होती है, एक साइड से पॉलिश किया जाता है। जितनी दूर इमेज होती ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट की दूरी को, और इमेज की दूरी को वी से डिनोट करते हैं। और रे की दिशा को प्लस मानते हैं हमेशा, तो रे की दिशा के ऑब्जेक्ट उधर ऑपोजिट मापने जाएंगे तो नेगेटिव, और रे की दिशा में जाएंगे इमेज को मापने तो पॉजिटिव। ये बातें आपने बता दी अभी तक। अब बात करते हैं, ये तो सिंपल मिरर की बातें थी, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। किसकी बातें कर रहे हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इंपॉर्टेंट तो यहां से स्टार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर है, अब ये आगे भी टू टाइप का है, वो तो बातें करेंगे। पहले स्फेरिकल मिरर होता क्या है ये चर्चाएं हो जाए। स्फेरिकल मिरर सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्फेरिकल रिफ्लेक्टेड सरफेस लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस और स्फेरिकल। इसकी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल। ये भी आगे कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है। पहले स्फेरिकल कैसे सर? जैसे या तो ऐसे हो सकती है स्फेरिकल, या ऐसे भी हो सकती है, और रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर वाली भी हो सकती है, और अंदर वाली साइड से भी रिफ्लेक्टेड हो सकता है, दोनों। तो दो तरह के हो गए सर, बाहर वाली रिफ्लेक्टेड तो अलग नाम, और अंदर वाली रिफ्लेक्टेड तो अलग नाम। ठीक है, तो इसी बेस पे ये कितने टाइप का हो गया? टू टाइप्स का। तो स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप देख लीजिए, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो पहला है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, तो इनकी पूरी डिटेल तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी सी चर्चाएं। देखिए, कॉनकेव मिरर होता है ना, इसको कन्वर्जिंग भी कहते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्जिंग। ये लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये लाइट को इकट्ठा करता है, और ये डाइवर्ज फैलाता है, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर, फैलाने वाला, वो इकट्ठा करता है और ये फैलाता है। ठीक है सर, डाइवर्जिंग मिरर। सर ये देखने में कैसा दिखाई देता है? देखना, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले तो। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, कॉनकेव, केव ऐसे बनाएगा, केव, कॉनकेव में केव बनेगी पहली बात तो। और जो स्फेरिकल मिरर इन विच पॉलिश टुवार्ड्स आउटसाइड, बाहर से पॉलिश होगा और केव की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ठीक है, ए स्फेरिकल मिरर लिखेंगे यहां से आगे, ए spherical mirror in which polish towards outside, जिसमें पॉलिश कहाँ कर दी जाए? बाहर की साइड की जाए, और अंदर की सरफेस क्या हो? रिफ्लेक्टिंग हो। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज क्राउड इनवार्ड, या फिर इसको और करके क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवार्ड। और डायग्राम से समझाएं तो देखना भाई, यहाँ नीचे तक दिखाई देगा या नहीं पता नहीं, फिर भी बना देता हूँ। ऐसा दिखाई देगा, देखना, बाहर से पॉलिश होगी और अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। ठीक है, बाहर से की तरफ से क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। यहाँ डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ भी फिर से बना देता हूँ। ऐसा होगा, बाहर से पॉलिश और अंदर की सरफेस क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग। ठीक है भाई, ये रिफ्लेक्टिंग टुवार्ड्स आउट, इनसाइड से तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर क्या है? पॉलिश। ये क्या है? पॉलिश आउटसाइड, बाहर से पॉलिश है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसका जस्ट उल्टा उसमें होगा।
उसका डायग्राम भी यहीं पे बना के समझा देते हैं ऐसे ही। अंदर की साइड क्या कर दें, पॉलिश कर दें। अंदर की साइड, अंदर की साइड पॉलिश और बाहर की सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टेड है। ये क्या होगी, पॉलिश। और यहाँ क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका अपोजिट लिख दो यहाँ। तो क्या लिखेंगे, स्फेरिकल mirror in which polish towards inside। और करके हम लिखने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। देखना भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड का मतलब क्या है, देखना। पॉलिश तो इनसाइड हो जाएगी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बच जाएगी, आउटसाइड। पॉलिश कहाँ हो जाएगी, इनसाइड, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, ये वाली आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड। समझ में आया भाई, यहाँ तक लिख लिया। ये लिख ले जल्दी से, फिर हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर में पूरा डिफरेंस करने वाले हैं। इसके बाद ये लिख लें जल्दी से, रफ करेंगे इसको। चलिए लिख लिया, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब ये पूरा रफ करने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या बताओ जल्दी से, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस, कंप्लीटली डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो देखिए क्या होता है डिफरेंस इनके बीच में, ये पढ़ा जाएगा अभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मेन टॉपिक हमारे स्टार्ट होते हैं। इनको पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम कहीं न्यूमेरिकल्स ठीक कर पाएंगे, जब इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो करें स्टार्ट। देखिए कर रहे हैं स्टार्ट। तो हमारी जो मेन हेडिंग है, अब क्या आने वाला बताओ, डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। देखिए एक साइड कनकेव की बातें करेंगे, दूसरी साइड कन्वेक्स की बातें करेंगे। तो देखते रहना भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और यहाँ बातें करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो समझा रहा हूँ। वो लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करके देने का काम करता है लाइट को, इसलिए उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। कैसे, वो भी एक डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है, कॉनकेव को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, मिरर। और ये क्या होता है, डाइवर्जिंग, फैलाने वाला, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, जिसमें गुफा बनी हो उसको कॉनकेव कहते हैं। देखना जरा, जैसे मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की ही बात करें तो कॉनकेव पे ही चर्चाएं कर लेते हैं। इसके पॉलिश कहाँ होगी, बाहर की साइड पॉलिश की जाएगी, आउटसाइड पॉलिश की जाएगी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इनवर्ड। तो बाहर क्या कर दिया जाएगा इसको, रे पॉलिश। तो मिरर हो गया, ये एक साइड पॉलिश होगी, हाँ सर। और ये केव बन गई ना, कनकेव, तो ये इसलिए कनकेव कहलाता है, केव की तरफ से लाइट आएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, केव, इसलिए कनकेव कहते हैं। ठीक है भाई, और ये जो लाइन खींची जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, PA, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन क्या कहलाती है भाई, बीचों बीच जो लाइन जा रही है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं लिख भी देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस। ठीक है सर, यहाँ क्या होता है, ये होता है P से डिनोट करते हैं, इसको पोल कहते हैं। P से डिनोट करते हैं और इसको क्या कहते हैं, पोल। ठीक है सर, इसका अब सेंटर होगा कहीं ना कहीं। अगर ये पूरा सर्कल बनाया जाए तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ इसका सेंटर है,
इसको अच्छे से लाइन को ढंग से खींचते हैं पहले तो, फिर बताते हैं। इसका कहीं ना कहीं सेंटर है, और वो सेंटर मान लेते हैं कि ये पूरा सर्कल हो तो इसका सेंटर यहाँ कहीं था, मान लिया है सामने, सेंटर यहाँ लाई करता है। सेंटर और पोल के जस्ट मिड में फोकस पॉइंट होता है, क्या होता है, एफ को फोकस पॉइंट कहते हैं, फोकस, ठीक है भाई, फोकस। सी सेंटर है, एफ फोकस है, पी पोल है, ठीक है सर। और यहाँ कहीं मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है, मान लेते हैं ऐसा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, कहीं भी रख सकते हैं, वो सेंटर पे भी हो सकता है, सेंटर फोकस के बीच में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। मैंने मान लिया यहाँ है, ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है सर। और ऑब्जेक्ट से रे जाकर वहाँ टकरा के आएगी वापस मिरर पे। ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है ना, रे की दिशा को हमेशा क्या माना जाता है, रे पॉजिटिव। ये बात ध्यान रहे हमेशा ही, साइन कन्वेंशन कभी भी गलत नहीं होगा अगर ये बात ध्यान रही। रे की दिशा को क्या मान लिया जाता है, पॉजिटिव दिशा माना जाता है। रे के अपोजिट जो भी बातें होंगी वो क्या होगी, नेगेटिव होंगी, और रे की दिशा को क्या माना जाता है, पॉजिटिव। ये बात ध्यान रहे, ठीक है सर। ये सारी बातें मेरे को माइंड में सेट होगी। अब आप बताओ इनको क्या क्या कहा। पी से यहाँ क्या है, पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, बिल्कुल ये कर्वेचर, इसके सेंटर में पोल होता है। एफ यहाँ क्या है सर, फोकस, ठीक है सर। सी क्या है यहाँ, सेंटर, और ओ क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसा हमने बता दिया। अब मैं बताऊं तुम्हें, ऐसे ही मान लेता हूं कि यहाँ अगर, और मेरे को पता भी है इसकी इमेज यहाँ बनने वाली, सेंटर और फोकस के बीच में, मैं मान लूँ कि यहाँ इमेज आई बनेगी, क्या बनेगी, आई नाम की एक इमेज बनेगी, ठीक है सर। आई से किसको डिनोट करेंगे हम, इमेज। आगे ध्यान रहे, अब कभी भी मैं ये शब्द लिखूँ तो ये ही चीज़ें होंगी, ठीक है सर। ये इमेज होगी आई से, ओ से ऑब्जेक्ट हो गया, सी से सेंटर, एफ से फोकस, पी से पोल हो गया। ये आपने सारे साइन कन्वेंशन हमें बताए, साइन कन्वेंशन नहीं, अभी हमें सिंबल्स के बारे में बताया, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। फोकस जो होता है सेंटर और पोल के बीच में होता है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आप मेरे को ये बातें बता दो कि फोकस से पोल की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, एफ, स्मॉल एफ। क्या कहा जाता है, फोकस और पोल की दूरी की, पोल से फोकस की दूरी, दूरियां हमेशा कहाँ से मापते हैं, पोल से मापते हैं। पोल से फोकस की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। तो एफ जो है ये क्या है, फोकल लेंथ है भाई, क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है सर। फोकल लेंथ याद रह जाएगा मेरे को ये पॉइंट। अब सर आप सेंटर से जो दूरी है, सेंटर से दूरी, ये दिशा तो प्लस होती है, सबको पता लग ही गया, ये दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव, इस दिशा को। सेंटर से और पोल की दूरी को क्या कहते हैं सर, रेडियस। सेंटर से पोल की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ही कह दो तुम। पोल की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस। आर से क्या बन गया, रेडियस, ठीक है सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दो, ये सिंपल रेडियस लिख दो, एक ही बात है, ठीक है सर। और बताओ सर, ये जो दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से क्या कहलाती है, दूरियां तो पोल से मापते हैं, ये तो मेरे को पता लग गया। ऑब्जेक्ट की दूरी को यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू। पोल से दूरी को क्या कहते हैं, यू। और यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल लिख ही देता हूँ मैं, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। और सर एक रह गया, अब तो देखो फोकस की बता दिया आपने, सेंटर की बता दी, ऑब्जेक्ट की, इमेज की और बता ही दो फिर। इमेज की दूरी को क्या कहते हैं, इमेज की दूरी को वी से डिनोट किया जाता है। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, वी से, स्मॉल वी। और वो पोल से दूरी बताता है, वी। वी का मतलब है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, क्योंकि दूरियां कहाँ से मेजर करनी है, हमेशा ही पोल से करनी है, ठीक है सर। ये बातें आपने बता दी हमें, साइन कन्वेंशन दिमाग में सेट होते चल रहे हैं मेरे कि पोल से दूरी मापनी है सर, ये बात दिमाग में बैठी। पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है सर। पोल से सेंटर की दूरी को रेडियस कहा जाता है सर। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं सर। पोल से इमेज की दूरी को वी से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं उसको, ठीक है सर। ये सारी बातें मेरे को ध्यान में आ गई, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें इसमें भी होगी सर, हाँ उसमें भी होगी। फिर इनके साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, किसमें क्या प्लस क्या माइनस, फोकल लेंथ कितनी होगी, प्लस होगी या माइनस होगी, रेडियस प्लस या माइनस, वो तो बातें करेंगे। पहले ये तो पता हो कहते किसको क्या हैं, छोटी छोटी बातें, ठीक है सर। अब इसमें इसको
ये भी बताना सर, अभी तो कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं इसको, डाइवर्जिंग, ये भी मेरे को पता नहीं चला। हाँ ये भी बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इस तरह का दिखाई देगा। डेफिनेशन में बता चुका हूँ, अभी पीछे बताई है। और वो अंदर की साइड क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, और बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, आउटवर्ड, और पॉलिश्ड इनवर्ड। ठीक है सर, ये बात हो चुकी है हमारी। फिर ये जो लाइन आप खींच रहे हो सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे ही जैसा इसमें भी है प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल भाई प्रिंसिपल एक्सिस तो इसमें भी होगी, हाँ होगी। और ये पोल होगा, बिल्कुल ये पोल ही कहूँगा इसको, हाँ सर ये पोल। पर अब की बार सर अगर ये सर्कल हो तो इसका सेंटर, फोकल लेंथ और वो तो उधर चले जाएंगे, हाँ बिल्कुल चले जाएंगे। देखना ये पोल है, पता लग गया भाई सभी को, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कर्वेचर है उसके सेंटर पे पोल है। मान लेते हैं इसका सेंटर, अगर ये सर्कल पूरा होता तो इसका सेंटर यहाँ होता सी, और फोकल लेंथ इन दोनों के बीच में जस्ट एफ। हाँ सर ये बात तो हुई थी आपकी, सी और एफ की, इसको सी कहेंगे, इसको एफ कहेंगे, ये बात हो चुकी। और सर मान लें ऑब्जेक्ट तो यहीं रखेंगे, मिरर के पीछे पुलिस साइड थोड़े रखेंगे, पुलिस के अपोजिट साइड ही रखेंगे। यहाँ रख लिया मान लो कोई ऑब्जेक्ट ओ, हाँ सर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगी उसके दिशा को सर पॉजिटिव मानेंगे, ये तो आपने बता ही दिया। रे की दिशा को हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव। और दूरियां कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। दो आपने स्टार मार्क बता दी, दो बातें तो ये तो ब्रह्मास्त्र बता दिया मैंने। दूरियां हमेशा कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से। और रे की दिशा को हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव। तुम्हारी कोई भी साइन कन्वेंशन में गलती हो ही नहीं सकती, कोई भी न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता अगर ये बातों पे ध्यान रहेगा तो। रे की दिशा को मानने पॉजिटिव और दूरियां मापे पोल से, ये बातें ध्यान में रहेगी। ठीक है सर, अब वही बातें बताओ सर। फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये आपने बताया था, पोल से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हो। ठीक है सर, और सेंटर की दूरी को क्या कहते थे, सेंटर की दूरी को क्या कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की अगर बात करें तो मैं बता देता हूँ, पहले इसको रफ कर देता हूँ। इमेज यहाँ बनेगी कहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे को पता है, तुम्हें भी पता लग जाएगा बाद में। इमेज यहाँ बनने वाली है, कोई ना कोई जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है सर, इमेज का पता लग गया मेरे को। फोकस सेंटर की दूरी को रेडियस आर से डिनोट कर दिया, फोकस की दूरी को, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया। ठीक है सर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो मैंने बताया ही था तुम्हें, यू से डिनोट करते हैं। पोल से दूरियां कहाँ से मेजर करनी है, पोल से यू। और इमेज की डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, वी से। इमेज की डिस्टेंस थोड़ी सी होगी यहाँ ये वाली, और इसको किससे डिनोट करेंगे, वी से। ठीक है सर, अब सबके बारे में बता दो भाई। यहाँ पे पी क्या है, पी क्या है बताओ, पी हमने वहाँ लिखा था, वही चीज़ें तो बदली थोड़ी ना। पोल, एफ क्या है बताओ, फोकस, सी क्या है, सेंटर, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, आई क्या है, इमेज। ठीक है सर, ये बातें होगी। अब सर आपने रेड से लिखा है एफ, एफ फोकस की दूरी, पोल से फोकस की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, लेंथ। फिर ग्रीन से आपने लिखा आर, सेंटर की दूरी पोल से क्या कहलाती है, रेडियस। सेंटर की दूरी पोल से क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस लिख दो सिंपल। ठीक है सर, फिर आपने ब्लू से लिखा यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल, क्योंकि दूरियां पोल से मेजर करनी है। और लास्ट लिखा आपने इमेज की वी, पोल से दूरी वी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो देखिए भाई ये सारी बातें, यहाँ भी ऐसा ही था, यहाँ भी ऐसा ही था। पर सर यहाँ ऑब्जेक्ट तो इसी साइड, उसमें भी इसी साइड था। अब की बार रेडियस इधर चली गई, फोकल लेंथ इधर चली गई, जबकि उसमें उसी साइड थे सारी चीज़ें। हाँ, तो अब इसी बेस पे तो हम सारे साइन कन्वेंशन का खेल खेलने वाले हैं। तो देखते जाएं क्या खेल चलने वाला है यहाँ पे, यही खेल तो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। देखो अब हम बात करेंगे कि रे की दिशा को मैंने क्या कहा, रे की दिशा को पॉजिटिव मानना है, दूरियां पोल से मेजर करनी। अब रे की दिशा उधर है ना, तो ये दिशा पॉजिटिव होगी, उधर चलोगे तो पॉजिटिव, और इधर आगे गलती से इधर आगे तो नेगेटिव, उधर चलोगे तो पॉजिटिव और इधर आगे तो नेगेटिव। तो देखना जरा, मैं इधर गया,
पोल से दूरियां मापनी, पोल से, ये याद रहे, पोल से कहाँ जाना है, देखना कहाँ है, पोल से। और रे की दिशा के, अगर पोल से रे की दिशा में ही चले तो पॉजिटिव, और पोल से अगर रे की दिशा के अपोजिट चले तो नेगेटिव। ठीक है सर, पोल से चलना है, ठीक है सर, और रे की दिशा में चलूंगा, उधर चलना पड़ा तो पॉजिटिव, और इधर चलना पड़ा तो नेगेटिव। ठीक है सर, सबसे पहले बात करते हैं एफ की। सर देखो अब साइन कन्वेंशन चल रहा है ना, साइन कन्वेंशन को मैं इससे समझा रहा हूँ, ब्लू से। एफ साइन कन्वेंशन चल रहा है भाई, साइन कन्वेंशन, चलो सीधा ही बता देता हूँ। एफ का मतलब क्या है, फोकल लेंथ, प्लस या माइनस बताना बस। अब बताओ, रे पोल से दूरी मापने, फोकल लेंथ उधर मापने गए ना, पोल से जाना है तो फोकस तो उधर है, तो उधर गए, रे की दिशा के अपोजिट गए तो नेगेटिव, रे की दिशा के अपोजिट गए तो नेगेटिव। समझ में आया भाई सभी को? ठीक है सर। और अब पोल से फिर रेडियस मापने गए सर, रेडियस भी यहाँ तक ग्रीन वाला देखो, रेडियस भी नेगेटिव सर, क्योंकि रे की दिशा के अपोजिट जाना पड़ा सर, रेडियस भी क्या है, नेगेटिव। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट भी उधर ही है तो नेगेटिव, इमेज भी उधर ही तो नेगेटिव, सब सर रे की दिशा के अपोजिट जाना पड़ रहा है, पोल से जा रहा हूँ बार बार। यू भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैं दूरियां मेजर कर रहा हूँ पोल से, और पोल से मेरे को उधर जाना पड़ रहा है मेजर करने के लिए, और उधर जाऊंगा तो रे की दिशा के अपोजिट जा रहा हूँ, रे इधर आ रही है और मैं उधर जा रहा हूँ, तो इसलिए नेगेटिव। ठीक है सर। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करें तो देखना, जैसे ही मैंने फोकल लेंथ देखी, फोकल लेंथ के साइन कन्वेंशन की बात करी, तो फोकल लेंथ उधर है और रे की दिशा भी उधर ही, और मेरे को पोल से जाना, दूरी कहाँ से मेजर करनी, पोल से मैं फोकस की तरफ गया तो प्लस में, क्योंकि रे भी उधर ही जा रही थी और मैं भी पोल से कहाँ गया, फोकस को ढूंढने उधर ही गया, तो ये भी क्या हो गया, वही बोलो पॉजिटिव। अब की बार पॉजिटिव हो गया सर। रेडियस भी उधर ही है सर, और रे की दिशा भी उधर ही है, पोल से मेरे को भी उधर ही जाना है, तो रेडियस भी क्या होगी अब की बार, पॉजिटिव। पर एक अजीब बात सर, ऑब्जेक्ट तो इधर है, रे की दिशा इधर है, और मेरे को पोल से ऑब्जेक्ट को देखने गया तो मैं उधर गया, अपोजिट गया सर, अपोजिट गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव होती ही नहीं, चाहे कोई भी मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, या सिंपल मिरर भी हो, तो भी नेगेटिव ही मिलेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑलवेज। अब इमेज की बात करते हैं सर, रे की दिशा उधर, पोल से मेरे को इमेज भी कहाँ मिली, उधर ही मिली है रही सर इमेज, तो वी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे समझ में आया या नहीं आया ये बताओ पहले तो आज के बाद अगर एग्जाम में ये लाइन लिखी हुई मिले मेरे को, तो मैं क्या समझ जाऊंगा, स्टार लगा के ये लाइन लिखता हूं, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। क्या ये लाइन सही है या गलत है? सही है सर, क्योंकि फोकल लेंथ और रेडियस दोनों ही नेगेटिव थी कनकेव मिरर के लिए, बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा मेरे को, फोकल लेंथ एंड, दोनों क्या मिलेगी अब की बार, पॉजिटिव कन्वेक्स में, फोकल लेंथ एंड रेडियस पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर। बताओ ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है सर, फोकल लेंथ और रेडियस इसमें कॉन्वेक्स में पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है, यही बातें मेरे से पूछी जाएंगी। अब तक यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। और ये क्या है, ये ब्लू वाली लाइन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, ये भी याद रहे। तो इस तरह से हमें कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंस तो पता लग गया सर। अभी भी एक बात का बहुत ही दिमाग में चल रहा है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। चलिए उस बात को भी समझते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इनको क्यों बोला जाता है। तो देखिए ज़रा, ये लिख लिया, रफ कर दूँ तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी समझ लें क्यों कहते हैं इनको, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोला जाता है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोला जाता है वो देखें। इसमें भी बताते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों बोला जाता है। देखिए, क्योंकि एक लाइट को कन्वर्ज करे तो कन्वर्जिंग, इकट्ठा करे, और एक फैलाए तो डाइवर्जिंग। तो देखिए कैसे कर देते हैं ये दोनों मिरर ऐसा। सबसे पहले बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग की, कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर में देखना भाई, ये मैंने बनाया एक कनकेव मिरर, मिरर नहीं है सर अब तक। तो मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड से पॉलिश करो सर, तब जाके मिरर बनेगा। बिल्कुल सही,
ये कर दिया मैंने पॉलिश। ये कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल है सर। और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल है एक्सिस। ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है सर, पी ए, बिल्कुल। अब मान लेते हैं कोई लाइट आती है, और तुम्हें रूल बता देता हूँ, कुछ रूल्स हैं इमेज बनाने के या किसी भी चीज़ का एक रूल होता है। ये पोल है, ये बात हो चुकी है हमारी। यहाँ कहीं फोकस था, ये भी बात हो चुकी है हमारी। और यहाँ कहीं सेंटर है, ये भी बात हो चुकी है हमारी। और कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से कोई रेज आएंगी, क्या पता दूर से आया। और इन्फिनिटी से कभी भी कोई रेज आते वो पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आती हैं, पैरेलल। तो इन्फिनिटी से रेज आई, मान लेते हैं इन्फिनिटी से रेज आई और वो दोनों क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी सर। तो इन्फिनिटी से रेज आई और वो टकराएंगी आके, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से रेज आएंगी, वो पैरेलल आती हुई नजर आएंगी और टकराएंगी, टकरा गई सर दोनों। और भी बता सकती, मैंने दो दिखाई हैं। इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल आती हैं, दूरियां पोल से मेजर करते हैं, रे की दिशा को पॉजिटिव माना जाता है। अब तक ये बातें बताई मैंने। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी दिखाई देंगी रे, पैरेलल। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी नजर आएंगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी, बिल्कुल पैरेलल। इन्फिनिटी से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। और इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ कट करती हैं, फोकस पे। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे। और रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मिलेगी वहाँ क्या बनेगी, इमेज। तो इमेज कहाँ बनाएगा, ये फोकस पे, रियल इमेज बनाएगा सर। ये बातें में अपनी हो चुकी है आज, रियल इमेज बनाएगा यहाँ, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर ही एक छोटी सी इमेज बन जाएगी। और लाइट को बताओ इसने फैलाया या इकट्ठा किया, इकट्ठा किया। तो इमेज एट फोकस, तो इमेज क्या बन गई, इमेज एट फोकस, बिकॉज लाइट रे इंटीग्रेटेड, या फिर लिख दें कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट होगी, इकट्ठी होगी, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। इस वजह से ही, क्योंकि ये लाइट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इकट्ठा करता है एक सिंगल पॉइंट पर, वहाँ इमेज बनवाता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। जबकि इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं वो भी समझ लो। देखो भाई इधर, अब ये हमने बना दिया, कौन सा बताओ मिरर, कौन सा मिरर बनाया, कन्वेक्स सर, कन्वेक्स या डाइवर्जिंग। ये रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं वो कहाँ से आती है रे, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा क्या आएंगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी से आने वाली रेज क्या आएंगी रे, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर। प्रिंसिपल, और इसका यहाँ कहीं फोकस होगा, मान लो यहाँ कहीं सेंटर होगा, और ऐसे कहीं भी, ठीक है। और इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल आती हैं सर, दूरियां पोल से मेजर करते हैं, रे की दिशा को पॉजिटिव मानती हैं। ये बातें मेरे समझ में आ चुकी है। ये आई सर, ऐसे इधर भी आई एक, ये पैरेलल आई और रिफ्लेक्ट बैक इधर चली गई, यहाँ आई और इधर चली गई, ठीक है। ये ऐसे चली गई सर। अब ये आगे कभी मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी, या तो आगे तो इमेज बनेगी नहीं, और पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पीछे बढ़ाने पे मिल सकते हैं, आगे तो कभी मिलेंगी नहीं। और आगे नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब ये पीछे मिल रही है, मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। वो कहाँ बनेगी, फोकस पे ही बनेगी। जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, फोकस पे, ठीक है। इमेज जो इन्फिनिटी से आने वाली रेज है वो कहाँ कट करेंगी, फोकस पे कट करेंगे। ये दिमाग में बिठा लो, इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ इंटरसेक्ट करती है, फोकस पे इंटरसेक्ट करती है। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, फोकस से। और फोकस से जाने वाली रेज वापस कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी पे। ये रूल आने वाले हैं, मैं लिखवाऊंगा सारे रूल। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। देखो इसने रेज को क्या कर दिया, फैला दिया, फैला दिया, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। लाइट रेज goes away after strike on a reflecting surface। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो क्या होगी, दूर जाने लगी, दोनों की दोनों और दूर जाएंगी। तो इसको इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। मैं अब एक इनमें से कॉन्केव या कन्वेक्स की हेल्प से तुम्हें सारे साइन कन्वेंशन फिर से समझाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। वो कैसे, देखिए जल्दी से इसको नोट करें, फिर लिखवाता हूँ। तो देख लें, एक
किसी भी या तो कॉनकेव या कन्वेक्स की हेल्प से मैं तुम्हें सारे साइन कन्वेंशन समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का हमारा पार्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे इसका। ठीक है भाई, तो देखते रहें, इसके 4 या 5 लेक्चर आएंगे, उनमें सारा कंप्लीट करवा दूंगा। कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात तुम्हारे सामने होगी, तो देखना भाई ज़रा। मैं कोई भी एक मिरर कोई भी ले सकते हैं, मेरी मर्जी, कॉनकेव लूँ कन्वेक्स लूँ वो मेरी मर्जी। मैंने एक मिरर बनाया, बताओ कौन सा बनाया है ये? सर अभी तो मिरर ही नहीं है। तो मिरर कब बनेगा? जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम एक साइड क्या कर देंगे रे, पॉलिश कर देंगे, तब जाके मिरर बनेगा। हाँ सर, अब ये बन गया कॉनकेव। क्या बन गया? कॉनकेव सर। ठीक है भाई, कॉनकेव जिसमें केव होती है अंदर की साइड। हाँ सर कॉनकेव। और इसमें ये जो मैंने बनाई बताते चलो अब क्या क्या बना रहा हूँ। ये क्या बनाई मैंने? सर आपने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बना दी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, मैं बताऊंगा बस पोल। और यहाँ कहीं मान लेते हैं क्या है? फोकस। यहाँ कहीं मान लेते हैं क्या है? सेंटर। और यहाँ कहीं मान लेते हैं क्या रखा है कि ऑब्जेक्ट। यहाँ कहीं क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएंगी, रे की दिशा को क्या मान लेना है रे? पॉजिटिव। रे की दिशा को क्या मानना है? पॉजिटिव। दूरियां कहाँ से मेजर करनी है? पोल से। पैरेलल आने वाली रेज कहाँ मीट करती हैं? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये कुछ रूल हैं, वो तो मैं लिखवाऊंगा ही। फिलहाल अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसके अंदर तुम बताओ मेरे को। मैं बता देता हूँ छोटी छोटी बातें। इमेज यहाँ बनेगी। कहाँ बनेगी? इमेज यहाँ बनेगी, छोटी बनेगी, उससे यहाँ बनेगी। मैं बाद में रूल भी समझाऊंगा कैसे बनेगी। फिलहाल हम बात करें और तुम्हें बताते चलना है मेरे को। बताओ पोल से फोकस की दूरी को क्या कहूँ? फोकल लेंथ कहो सर। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ। अब मैं लिखूंगा नहीं क्या है फोकल लेंथ, तुम ही बताओ प्लस होगी या माइनस? जल्दी बोलो भाई, फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बोलो सर। फोकल लेंथ रे की दिशा को पॉजिटिव मानना है और पोल से इधर जाएंगे ना सर, इधर आ रहे हैं तो फोकल लेंथ यहाँ नेगेटिव होगी सर इसमें। और ये कॉनकेव है सर। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव। अब दूसरी बात करते हैं रेडियस की। सेंटर से और पोल की दूरी को क्या कहते हैं? सेंटर से पोल की दूरी को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। रेडियस कहते हैं सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस। दूरियां कहाँ से मापते हैं? पोल से। तो पोल से सर रेडियस भी इधर मापने आऊँगा, पोल से इधर आना पड़ेगा। और रे की दिशा तो इधर है प्लस, तो माइनस हो जाएगी, इसके अपोजिट चल रहा हूँ सर मैं। तो रेडियस भी क्या होने वाली है? नेगेटिव सर। रेडियस क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। अब जो इमेज की दूरी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कहते हैं सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से मापते हैं दूरियां, तो कोई भी हो चाहे सर कोई भी दूरी हो, मापी कहाँ से जाएगी? पोल से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। और पोल से यू बताओ क्या होगी? प्लस या माइनस? यू तो हमेशा ही माइनस होती है सर, आपने बता ही दिया, ये तो रूल ही है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नेगेटिव होगी, कोई भी मिरर हो, कोई भी दुनिया मिरर हो, नेगेटिव ही मानी जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि पोल से इधर ही मिलेगा, रे की दिशा इधर और हम आएंगे इधर मापने के लिए पोल से, तो नेगेटिव। और इमेज की डिस्टेंस को क्या लिखते हैं बताओ? वी से डिनोट करते हैं सर। पोल से दूरी को वी कहेंगे। और वी क्या होगी बताओ? यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव? सर यहाँ ये भी नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि हम पोल से इधर आएंगे मापने और रे की दिशा इधर है प्लस, उसके अपोजिट है तो माइनस। ये सारी बातें तो समझ में आ चुकी हैं सर। और ये भी बात समझ में आ गई, जो एफ होता है फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, वो सेंटर की दूरी को रेडियस कहा जाता है, इमेज की डिस्टेंस को वी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल कहते हैं। हम आपने ये लिखवा दिया है। ठीक है, ये बातें पता चल गई। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरा मिरर बना दूं और तुमसे पूछूं कुछ क्वेश्चंस, ये बताओ मैंने कौन सा मिरर बनाया? सर अभी मिरर ही नहीं है, तो मिरर कैसे बनेगा? इसकी एक साइड को क्या करो? पॉलिश कर दो। पॉलिश कर दी। अब कौन सा बताओ? कॉन्वेक्स है सर। कौन सा है? कॉन्वेक्स। ठीक है भाई, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में अब मैंने क्या बनाया? जल्दी से बोलते चलो मेरे साथ साथ। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है सर। ये क्या है? जल्दी बोलो। पोल। यहाँ क्या आने वाला है? फोकस। यहाँ क्या होगा बताओ? लगभग सेंटर। और यहाँ कोई मैंने मान लो ये रख दिया, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। और यहाँ छोटी सी क्या बनने वाली है? एक इमेज। मैंने बता दिया ये भी। ठीक है भाई, मैं अब तुमसे पूछता हूँ, बताओ पोल से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? पोल से फोकस की दूरी को सर फोकल लेंथ। सेंटर की दूरी को पोल से क्या कहते हैं? रेडियस। और इमेज की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? वी से सर।
और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, यू से सर, ठीक है। और रे की दिशा को क्या माना जाता है, पॉजिटिव। रे इधर चलेगी तो वो क्या मानी जाएगी, ये दिशा पॉजिटिव, और इस दिशा में ही चलेंगे तो प्लस, और इसके अपोजिट चलेंगे तो माइनस। और दूरियां कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। तो जल्दी जल्दी बताओ फोकल लेंथ अब की बार प्लस है या माइनस, सर फोकल लेंथ अभी बता देता हूँ, पोल पे चलो, पोल से भागेंगे, पोल से उधर जाना पड़ेगा सर फोकस के तरफ, और रे की दिशा भी उधर ही है सर, और मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तो प्लस सर, रे की दिशा में तो प्लस। सर अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस बताओ, रेडियस पॉजिटिव या नेगेटिव, सभी बताता हूँ सर। पोल पे चलो, पोल से उधर जाना पड़ेगा सेंटर पे सर, सेंटर तक रेडियस है, और उधर जाऊँगा तो रे की दिशा भी उधर ही है, प्लस सर, ठीक है। अब बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात करो, यू के बारे में बताओ। देखो सर पोल पे चलो, फिर बताता हूँ। पोल पे गए और पोल से ऑब्जेक्ट तो इधर है सर, और रे की दिशा के अपोजिट, हम तो उधर जाएंगे अब ऑब्जेक्ट को देखने, और रे इधर आ रही तो अपोजिट जाना पड़ा, तो नेगेटिव सर। अब की बार क्या आ गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपने बता दिया, चाहे कोई भी मिरर हो हमेशा ही क्या होती है, नेगेटिव। अब बात रहेगी सर इमेज की। इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, और वी के बारे में बताता हूँ सर। पोल पे चलो, पोल पे गए और पोल से बोले इमेज वहाँ है सर, उस दिशा में ये रही इमेज, तो पोल से उधर गए और रे की दिशा भी उधर ही प्लस है, तो प्लस। रे की दिशा में चले तो पॉजिटिव, और रे की दिशा के अपोजिट चले तो नेगेटिव। ये माइंड में सेट होना ही चाहिए सभी के। एक बात और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ, जो सेंटर होता ना, सेंटर और पोल के जस्ट बीच में होता फोकस, तो फोकल लेंथ रेडियस की डबल होती है। क्या बताओ, रेडियस होती है वो 2f के बराबर होती है, रेडियस 2 गुना होती है फोकल लेंथ से। देखो रेडियस इतनी तो फोकल लेंथ इतनी है, फोकल लेंथ छोटी है और डबल है, जस्ट मिड में इतनी, 2 बार चलेंगे तब जाके एक रेडियस कवर होती है। तो रेडियस इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f। ये फार्मूला याद रख लें, r इज इक्वल टू क्या आता है 2f, या फिर f इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू बात करें तो r के बाई में 2 चला जाएगा, r बाई 2। ये कोई भी फार्मूला याद रख लें, दोनों से ही क्वेश्चन होंगे सॉल्व, आगे ये काम आएगा, ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर तो यहीं पे होता है समाप्त, और इससे आगे और न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मैग्निफिकेशन आएगा, इमेज फॉर्मेशन के रूल आएंगे, बहुत सारे आने वाले हैं, उन पे चर्चाएं करेंगे। उससे पहले इसको नोट करें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।